फार्मूला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मैंने बताया था। आज मैं एनसीईआरटी बुक का सेकंड एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम लेकर करके मैं आपके पास आया हूँ। जरा उस प्रॉब्लम को जरा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं साइन क्यू एक्स डी एक्स। सपोज करिए कि इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए देखिए एक तो काम इसको से आपके कंसेप्ट यहाँ पर से देखिए साइन 3x का जो फार्मूला है, एक तो काम यहाँ से करिए 3 sin x माइनस 4 sin 2x। यहाँ से आप sin 2x निकाल लीजिए, ठीक है। एक कंसेप्ट ये भी है, यहाँ से आप sin 2x निकाल लीजिए। क्या है 4 sin 2x इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x माइनस sin 3x। therefore sin qx इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4। ये काम हो जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन में मेरा sin qx है तो sin qx का काम हमारे पास कहाँ पर हो सकता है sin 3x के फार्मूले में। तो sin 3x का फार्मूला है आपका 3 sin x माइनस 4 sin qx। 4 sin qx को मैंने लेफ्ट साइड ले लिया तो sin 3x इधर गया राइट साइड में, तो 3 sin x माइनस sin 3x बन गया। तो sin qx बराबर कितना हो गया 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4। अब इस काम को यहाँ पर से sin qx का जो वैल्यू निकला उस काम को आप इंटीग्रल के अंदर में रख दीजिए। काम कितना हो गया 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4 dx। अलग अलग कर दीजिए। एक काम हो जाएगा 3/4 sin x dx माइनस 1/4 हो गया आपका sin 3x dx, ठीक है। 3/4 sin x का इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा माइनस cos x माइनस 1/4। फिर देखिए sin 3x का इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा माइनस cos 3x। sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, अगर x मेरा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास अगर x के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीपल अगर हो तो इंटीग्रेशन में उसका वैल्यू इंटीग्रेशन के रिजल्ट में उसका मान हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ये बाई 3। अब बोलते हैं कि उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना काम हो गया माइनस 3/4 cos x, ये माइनस प्लस हो गया 1/12 cos 3x प्लस। एक ये मेथड हो गया, इस तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। बुक अक्सर बुक इस तरह से काम करता है। अब जो थोड़ा सा देखिए मैं इसको थोड़ा सा दूसरे सेकंड फॉर्म में एक अनदर मेथड बोली, उस मेथड में हम कैसे जानेंगे। यहाँ तो हुआ क्या कि मैंने sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin 3x लिख करके 4 sin 3x बराबर 3 sin x माइनस sin 3x करके sin 3x का वैल्यू निकाल लिया, उसको इंटीग्रल के अंदर में रख दिया, फिर अलग अलग करके इंटीग्रेशन का रिजल्ट हम फाइंड आउट करते। तो ये मेरा आंसर है। देखिए इस काम को हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस पर काम हम इस तरह से भी कर लेंगे। देखिए sin qx है dx, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, इसको तो हम sin स्क्वायर x है एंड sin x dx, इतना काम लिख सकते हैं ना। sin qx है तो sin स्क्वायर x इंटू sin x लिखा जा सकता है। देखिए sin x जो होगा डिफरेंशिएशन तो cos का होगा, cos x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल टू माइनस sin x होगा। तो sin x अगर आपका इंटीग्रल के अंदर मौजूद है तो आपको इंटीग्रल के अंदर आपको cos में रिलेशन लाना होगा। तो भाई cos में रिलेशन आप कैसे लाइएगा, तो भाई sin qx को मैंने दो भाग में बांट दिया,
एक साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा काम साइन एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स को लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब इसको अलग अलग करिए, ये हो जाएगा साइन एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। ठीक है ना, कितना मैंने अलग अलग करके। अब यहां से देखिए काम को यहां से ये भी लिख सकते हैं, साइन एक्स है dx है माइनस यहाँ से cos स्क्वायर एक्स, आई साइन एक्स है तो आप d ऑफ cos x लिख दीजिए, d ऑफ cos x लिख दीजिए, cos स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ पर से माइनस साइन एक्स के अंदर में आ जाएगा, तो फिर देखिए माइनस बाहर में भी है तो मिला करके प्लस कर दीजिए, तो d cos x माइनस साइन एक्स यहाँ पर काम। ये देखिए ये इंटीग्रल के अंदर में हम क्या किया भाई, इसमें आप इस तरह से बात को भी सोच सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n dx है, इसका वैल्यू x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये काम होता है। यहाँ से काम देखिए x टू दी पावर है d ऑफ x, ये काम है d ऑफ x, तो x टू दी पावर n d ऑफ x बराबर क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। यहाँ देखिए x की जगह पर cos x है, तो इसका काम क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x प्लस x टू दी पावर n dx हो गया, क्या लिखिएगा cos 2 प्लस 1 cos 2x बाय 3 और प्लस 3। ये काम यहाँ से छोटा काम है, देखिए पीछे वाला जो काम आप फार्मूला पर सेट करते हैं ना, उसके जरिए से ये काम भी है। इस तरह से काम अगर बनाइए तो काम हमारा छोटा होगा। यहाँ से देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, यहाँ के प्रोसेस में क्या करते हैं, जैसे देखिए cos का डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है, यहाँ पर एक बात मैं बताता हूँ सेकंड इंटीग्रल के लिए, इन केस ऑफ सेकंड इंटीग्रल के लिए, तो सेकंड इंटीग्रल में काम क्या करता है बच्चा, पुट कर देता है cos x बराबर y, इसके जगह पर माइनस साइन एक्स पुट करने पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस साइन एक्स dx बराबर डी कर दिए, तब इस सेकंड इंटीग्रल में cos x बराबर y बहुत ही ध्यान से लिख दीजिए, ये सेकंड इंटीग्रल में ये बात मैंने पुट कर दी। तो क्या क्या बच गया यहाँ से देखिए, ये तो काम मेरा ठीक है, ये काम आगे बढ़ गया, तो इंटीग्रल ऑफ sin x dx माइनस ये हो गया आपके पास, देखिए cos x बराबर y होएगा, एक काम y, यहाँ देखिए sin x dx है तो माइनस dy प्लस dy, इसका काम यहाँ से माइनस cos x y स्क्वायर है तो y की बाय 3 माइनस cos x है, y का मान कितना हो गया, y का मान देखिए cos x, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। तो ये काम भी करते हैं मेरे बच्चे, एक किताब में चूंकि इसी तरह का मेथड आपके पास दिया हुआ, ऐसा बात किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, है ना। मैं तो यहाँ से जो फार्मूला में बताता हूँ उसके हिसाब से मैं यहाँ पर उसे सेट करने का प्रयास करता हूँ। किताब में ये काम करता है कि आप सेकेंड इंटीग्रल में पुट कर दीजिए और इसका आंसर आप फाइंड आउट कर दीजिए। अब देखिए इसी तरह का काम एक और मैं प्रॉब्लम आपको भी बताता हूँ, इसी तरह का देखिए, इसमें क्या है कि साइन क्यू एक्स है और एक यहाँ से लिख दीजिए cos स्क्वायर एक्स dx, साइन क्यू एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम ये कहें कि अगर साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स होता तो वो तो काम सिंपल था, क्या आप ऐसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम 4 से मल्टीप्लाई कर करके तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स होता, बाय 4 कर करके 2 साइन एक्स इंटू cos एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन 2x का होल स्क्वायर फार्मूला पर सेट करके निकालना। यहाँ से जब भी देखिए काम हमारे पास है तो साइन क्यू एक्स है तो हमेशा इसको ब्रेक करिए ऑर्डर वाले फंक्शन को, तो ब्रेक करके क्या लिखिएगा, फिर यहाँ से आप बात लिख दीजिए साइन एक्स, यहाँ से लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यू एक्स को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये काम हो गया cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है इतना काम। अब इसको क्या लिखिएगा, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को cos को कन्वर्ट कर सकते हैं ना,
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर इसका कन्वर्ट कर दिया मैंने कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है करता हूँ। अब इंटीग्रल ऑफ इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 को कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा, क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करिए, कितना गया cos टू द पावर 4x, ये हो गया आपका sin x। sin qx था, मैंने यहाँ पर से sin x into sin square x लिख दिया। sin square x को कन्वर्ट कर देना cos में आसान काम है। हम लोग जानते हैं sin square x plus cos square x 1 होता है, तो sin square x 1 minus cos square x। अब cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन sin x है यहाँ पर से हो जाएगा, तो कम आसानी से बन जाएगा। इसके बाद देखिए cos स्क्वायर x sin x dx लिख दीजिए माइनस cos टू द पावर 4x sin x dx। ठीक है इतना यहाँ से देखिए, एक cos स्क्वायर x sin x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई cos x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, यहाँ पर से प्लस sin x माइनस डाल दीजिए, काम हो गया इसका। माइनस cos 4x है, फिर यहां से आप d ऑफ cos x लिख दीजिए, तो ये देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ये माइनस है प्लस में देगा। अब ये फार्मूला देखिए x टू द पावर n d ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 पाई n प्लस 1, इसमें भी काम करेगा। तो इस पर काम आप कर दीजिए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा cos 2 प्लस 1 3 cos 3x by 3, और इसका काम cos टू द पावर 5x का 5। अब बहुत है तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, cos px कॉमन ले लेते हैं, कितना बचा माइनस 1/3 प्लस cos स्क्वायर x by 5 प्लस ये भी काम एक हो गया। इस तरह से भी काम को सिंपल कर सकते हैं। दूसरा काम यहाँ से मैंने बताया, बुक में क्या करेगा भाई cos x को पुट करेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन sin x मौजूद है, तो पुट करके काम को सिंपल कर सकते हैं। तो इतना काम एक ही जाएगा। और भी देखिए कुछ काम रिलेटेड और भी मैं बात बताता हूँ, कुछ काम देखिए एनसीईआरटी बुक का ही प्रॉब्लम है, इसके काम को मैं करता हूँ। देखिए 1 बाय cos स्क्वायर x, और एक काम लिखा हुआ है 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस एनसीईआरटी के लिए एक्सरसाइज का ये प्रॉब्लम है, तो हमको लगा कि इस तरह के प्रॉब्लम को समझा देना चाहिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम को क्या करिएगा, देखिए 1 बाय cos स्क्वायर अगर x है आपके पास, तो इसकी 1 बाय cos स्क्वायर x क्या लिखिएगा sin स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, 1 प्लस tan x का जो दिया हुआ गिवन मैंने लिख दिया, 1 बाय cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x लिख दिया। इसको लेकर के डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसको लेकर के ऊपर चलिए, 1 प्लस tan x टू द पावर -2। ठीक, इसको sec स्क्वायर x को d ऑफ 1 प्लस tan x बेटा, एक ही बात देखिए 1 का तो 0 tan x का sec स्क्वायर x, तो 1 का 0 tan x का sec स्क्वायर x आएगा, ऊपर वाला जो फंक्शन आ गया उसको d लिख दीजिए। तो यहाँ से कंसेप्ट कितना चला गया, एक कंसेप्ट हो गया आपका x टू द पावर n dx, एक काम हो गया x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये काम इसी कंसेप्ट पर इस बात को बना लेंगे। इसकी काम को क्या लिखिएगा 1 प्लस tan x टू द पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस। ठीक है, तो और प्लस ही तो इसको क्या लिखिएगा -1 बाय -1, तो -1 बाय 1 प्लस tan x प्लस हो गया। इसको बहुत सिंपल काम होता है, यहाँ पे पुट करिए 1 प्लस tan x बराबर y के sec स्क्वायर x dx dy हो जाएगा, तो 1 बाय y स्क्वायर dy, फिर इसको आप ऊपर ले जाइए तब करिए। यहाँ पर से देखिए काम इस तरह से काम है हमारे पास। और भी देखिए काम को
एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम और भी बताता हूँ। ऐसा लिखा हुआ है cot x into log sin x dx। ठीक है, इस फंक्शन का देखिए log sin x का डिफरेंशिएशन cot x है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। log sin x है तो log sin x को डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या लिखिएगा, log x का log sin x है तो 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x, cos x by sin x है तो cot x आ जाएगा। तो यहां से देखिए इसकी काम को हम क्या लिख देंगे, ये काम हो गया log of sin x और d of log sin x। sin x का डिफरेंशिएशन ही लिखना है हमारे पास, ठीक है। cot x से डिफरेंशिएट log sin x है 1/sin x, sin x का cos x है तो इसमें काम हो गया cos by sin तो cot हो जाएगा। फिर देखिए ये काम x d of x dx है, मतलब फिर यही काम आपके पास आ गया x to the power n d of x आ गया, तो x to the power n plus 1 by n plus 1। तो इसके काम को क्या लिखिएगा, log of 10x का होल स्क्वायर x स्क्वायर बाय हो गया मेरा आंसर। काम आसान। आगे ये प्रॉब्लम देखिए मैं बताता हूं आपको, ये e to the power x है और d of x क्या लिखते हैं, e to the power x, ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं, e to the power x dx है इक्वल टू e to the power x, तो क्या लिखिए देखिए इस तरह से इस फॉर्मूले पर एक प्रॉब्लम में बताता हूं आपको। जैसे इस तरह से देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है x by e to the power x square dx, एक प्रॉब्लम ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी। बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर है इसको पुट करते हैं, अब पुट करके इसका मान निकालते हैं। मैं बताता हूँ आपको, अब इसको लेकर के ऊपर से e to the power माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए e to the power x है d of x है तो e to the power x है, तो ये ऊपर e की एक्सपोनेंशियल के ऊपर वाला जो पावर का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इसके अंदर में है, d of x लिखते हैं तब जाकर के मेरा e to the power x आंसर आता है। तो इसका काम को यहां पर से आप लिख दीजिए d of माइनस एक्स स्क्वायर, d of माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस 2x है हमारे पास क्या x है, तो माइनस 2x कैसे आएगा, तो यहां से आप माइनस 1/2 कर दो, माइनस 1/2 करेंगे यहाँ से माइनस 2x आ जाएगा। देखिए तो इसका काम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये फार्मूला देखिए हमारा सेट करेंगे अपने आप, तो माइनस 1/2 और e to the power x dx है, इसके कंसेप्ट को क्या लिखिएगा, माइनस 1/2 e to the power माइनस x प्लस, बन गया हमारा प्रॉब्लम। सिंपल बात है, देखिए कॉम्प्लिकेटेड लोग बना देते हैं, प्रॉब्लम बुक के द्वारा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था, आसान काम करिए इस पर। जैसे देखिए एक्सपोनेंशियल है तो दिमाग किस तरह का फॉर्मूला काम करिएगा, एक्सपोनेंशियल करिएगा। हम इतना जानते हैं e to power dx बराबर कितना होता है, e to power x होता है। मैं यहाँ से सेट कर दिया e to x by e to power x स्क्वायर है, तो क्या किया भाई मैंने e to power माइनस एक्स स्क्वायर लेके चले गए ऊपर, d of माइनस एक्स कर लीजिए क्योंकि ऐसा काम हमको बनाना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखिएगा, माइनस 2x dx लिखिएगा, तो है मेरे पास x dx, तो माइनस 2x ऊपर में तो आ ही गया, तो माइनस 1/2 ले लीजिए, तो माइनस 1/2 e to power माइनस स्क्वायर प्लस। अब देखिए एक प्रॉब्लम बता करके मैं आपको समाप्त करता हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का एक प्रॉब्लम है। देखिए इंटीग्रल ऑफ e to the power 2x है माइनस 1 by e to the power 2x plus 1 dx। अब देखिए यहाँ से एक बार ये भी फंक्शन है मेरे पास, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर तो है नहीं मौजूद, तो e to the power 2x को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, इसको इस तरह से देखिए लिख सकते हैं e to the power x e to the power x, ठीक है, ये तो लिखा जा सकता है माइनस 1 by e to the power x into e to power x प्लस dx। e to the power x लिखिए, कॉमन ले लीजिए, e to the power x बचेगा माइनस 1 by e to the power x, एक काम। फिर यहाँ देखिए e to the power x
ये कितना बच गया आपके पास e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x। ये e टू पावर x हटा देना। देखिए फंक्शन को हटा के देना, काट देना, हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो आप काट सकते हैं, ये काटना उचित नहीं है, फंक्शन का डोमेन मेरा बदल जाता है, इसलिए मैं अक्सर काटता नहीं, उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस बाई यहाँ से क्या बच गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस। अब यहाँ देखिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x। अब माइनस x का क्या लिखिएगा माइनस 1, तो नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आ गया। तो इसके इसका इस न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में अगर मौजूद हो तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसको क्या लिख देते हैं लॉग लिख देते हैं। लॉग लिख दीजिए e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x। ठीक है बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए आप।